हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको विजयनगर के बाद बहमनी साम्राज्य के उत्थान, उसके बहमनी साम्राज्य के पतन, जो लास्ट वीडियो मेरा रहा है उसमें मैंने आपको बहमनी साम्राज्य के पतन के बारे में बताया। बहमनी साम्राज्य का किस प्रकार से पतन होता है और बहमनी दरबार किस तरह से दो गुटों के मध्य एक युद्ध स्थल के रूप में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अफाकी और दक्कनी अमीर वर्ग के बीच की प्रतिद्वंदता अंततः बहमनी साम्राज्य के पतन, न केवल पतन बल्कि उसके विखंडन और विभाजन के लिए उत्तरदायी सिद्ध होती है। हम देखते हैं कि इन अमीर वर्गों के बीच में जो गुटबंदी हुई उसने अंततः बहमनी राज दरबार को एक युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया और अंततः हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य 5 विभिन्न राज्यों में परिवर्तित हो गया, जिनमें अहमदनगर और बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और बीदर, ये 5 उत्तराधिकारी राज्य बहमनी साम्राज्य के भग्नावशेषों पर अस्तित्व में आते हैं, जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं कि बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा की गई, इसलिए इसे आदिल शाही के नाम से जाना जाता है। और अहमदनगर की स्थापना अहमद निजामुल मुल्क, मलिक अहमद भी इसे कहा जाता है, निजामुल मुल्क इसकी उपाधि थी, इसीलिए निजाम शाही इस राज्य को कहा जाता है। अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही की स्थापना की, सुल्तान शाही को आदिल शाही बोला गया, और बरार के इमाद शाह द्वारा इमाद शाही की स्थापना की गई, गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह के द्वारा कुतुब शाही की स्थापना की गई, और बीदर के अमीर अली बरीद के द्वारा बरीद शाही की स्थापना की गई। तो अहमदनगर की निजाम शाही की स्थापना कैसे हुई, या उसे निजाम शाही क्यों कहा गया जबकि इसका संस्थापक मलिक अहमद था? तो यह ध्यान देने की बात यह है, चूंकि इसकी उपाधि निजामुल मुल्क की थी, इसीलिए अहमदनगर की सुल्तान शाही को हम निजाम शाही के नाम से जानते हैं। इतिहास निजाम शाही के नाम से उल्लिखित करता है। तो इन 5 राज्यों के बारे में स्थापना होती है। 5 राज्यों के बारे में बताने के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उन्हें बताना आवश्यक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं बीजापुर की बात करते हैं। तो बीजापुर में सारे संपूर्ण शासकों की श्रृंखला बताने का आपके लिए कोई बहुत महत्व नहीं है, और अत्यधिक फैक्ट बढ़ेंगे उनका कोई आपको लाभ नहीं होना है। तो हम देखते हैं कि बीजापुर में गोल गुंबद कहाँ है? बीजापुर में है। उसका निर्माण अली आदिल शाह के द्वारा करवाया गया, ये बात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये 5 राज्य हैं, इनमें बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये विदेशी अमीर वर्ग के द्वारा स्थापित किए गए, और अहमदनगर और बरार दक्कनी अमीर वर्ग के द्वारा, जो कन्वर्टेड मुस्लिम थे, ब्राह्मण युवक थे, उनके द्वारा स्थापित किए गए। तो हम देखते हैं कि बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण अली आदिल शाह के द्वारा करवाया गया, और यहाँ का एक शासक होता है इब्राहिम सेकंड, जिसे जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, अबला बाबा भी जिसे कहा जाता है, और ये बीजापुर का महानतम सुल्तान था। इसके अलावा हम देखते हैं सिकंदर शाह अंतिम सुल्तान था। इसके समय में क्या होता है, मैंने बताया था कि बीजापुर के ही सही मायने में बीजापुर की कीमत पर ही शिवाजी महाराज ने मराठा राज्य को खड़ा किया है। तो हम देखते हैं कि ये अंतिम सुल्तान था। इसी के समय में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है 1674 में, और इसके समय की प्रमुख घटना क्या होती है? 1681 में मुगल बादशाह औरंगजेब का दक्षिण में पदार्पण होता है, दक्षिण में आगमन होता है, दक्षिण भारत में प्रवेश होता है, और मुगल साम्राज्य में अंततः इसी के समय में बीजापुर राज्य का विलय कर लिया जाता है। 1686 में बीजापुर राज्य का अंत हो जाता है, अस्तित्व मुगल साम्राज्य में विलीन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अहमदनगर की बात करते हैं। अहमदनगर की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं हुसैन निजाम शाह
तालीकोटा युद्ध में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है विजयनगर के विरुद्ध। तो विजयनगर के विरुद्ध जब तालीकोटा युद्ध लड़ा गया है उस समय अहमदनगर का शासक हुसैन निजाम शाह था। और इसके अलावा मलिक अंबर जो दक्षिण भारत में एबिसिनियाई अधिकारी था वो अहमदनगर की ही सेवा में था और उसने टोडरमल पर आधारित, जो मुगलों के अधिकारी थे, टोडरमल पर आधारित भूमि व्यवस्था को, रेवेन्यू सिस्टम को इसने दक्षिण भारत में स्थापित किया है, इजारेदारी को ख़त्म किया है, ये सारी चीज़ें की हैं। तो मलिक अंबर एक सैनिक के साथ साथ एक कुशल प्रशासक, एक राजस्व रेवेन्यू के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में हमें दृष्टिगत होता है। कूटनीति में भी ये काफ़ी महान था और इसने बाकायदा गुरिल्ला वॉर में मुगलों को बहुत छकाया है, बहुत परेशान किया है। तो इसके बाद हम आते हैं गोलकुंडा पर। गोलकुंडा की जब हम बात करते हैं तो ये वास्तव में जो प्राचीन वारंगल राज्य था, जब मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था, दक्षिण की विजय के बारे में बताया था, तब वारंगल के बारे में बताया था, और विजयनगर साम्राज्य के समय तक वारंगल के बारे में बताया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी। तो ये वारंगल के भग्नावशेषों पर ही गोलकुंडा राज्य निर्मित होता है। देखा जाए तो ये बहमनी राज्य के तेलंगाना प्रदेश, तेलंगाना क्षेत्र, तेलुगु भाषी क्षेत्रों पर जो राज्य था वही गोलकुंडा के रूप में अस्तित्व में आता है। और इसका जो महत्वपूर्ण बंदरगाह होता है, जो न केवल गोलकुंडा का बल्कि भारत का एक सुप्रसिद्ध बंदरगाह था मछलीपट्टनम, वो गोलकुंडा में ही स्थापित था। और मोहम्मद कुली यहाँ के प्रमुख सुल्तान रहे हैं। मोहम्मद कुली के समय में ही मोहम्मद कुली के द्वारा हैदराबाद नगर की स्थापना होती है और 4 मीनार का निर्माण होता है। तो 4 मीनार आपको मालूम होगा, पता होना चाहिए कि 4 मीनार जो विश्व प्रसिद्ध इमारत है इस्लामी वास्तुकला की, ये हैदराबाद नगर में ही स्थित है। तो 4 मीनार का निर्माण और हैदराबाद नगर का निर्माण मोहम्मद कुली सुल्तान के द्वारा करवाया गया। इसे दक्कनी उर्दू का जन्मदाता कहा जाता है। दक्कनी उर्दू इसी के समय में जन्म लेती है और पुष्पित पल्लवित होती है। और बरार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बरार की 2 राजधानियां हैं, एलिचपुर और गाबिलगढ़, ये बरार की राजधानियां होती हैं। बीदर के बारे में कोई महत्वपूर्ण फैक्ट दृष्टिगत नहीं होता है। बीदर बस यही महत्व है कि बहमनी साम्राज्य के केंद्र में था और यहीं पर बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासकों को एक बंधक के रूप में, एक बंदी के रूप में रखा गया है और इन्हीं को बंदी करके ही अमीर अली बरीद जो यहाँ का शासक बनता है, जिसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है, इसने बीदर राज्य को स्थापित किया है। और हम देखते हैं बाद में अहमदनगर के द्वारा बरार का अपने में विलय कर लिया जाता है और बीजापुर के द्वारा बीदर का विलय कर लिया जाता है। अंत में हम देखते हैं कि मुगलों के द्वारा 1686 में बीजापुर का विलय कर लिया जाता है और 1636 में अहमदनगर का, पहले ही शाहजहां के समय में सबसे पहले अहमदनगर का विलय किया जाता है और बाद में औरंगजेब के समय में बीजापुर का और गोलकुंडा का भी विलय कर लिया जाता है। इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य का अस्तित्व पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है और बहमनी साम्राज्य का इतिहास यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं मैंने आपको बता दिए। इनके बारे में देखिए कौन से राज्य का कौन संस्थापक था या किस राज्य की सुल्तान शाही को किस नाम से, उसके राजवंश को किस नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी इनका सही मायने में मिलान करवा लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आदिल शाही बीजापुर, निजाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बरार, कुतुब शाही गोलकुंडा, बरीद शाही बीदर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सी सुल्तान शाही किस राज्य की थी। और गोल गुंबद कहाँ है, तो बीजापुर में है, अली आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया। जगत गुरु की उपाधि किस शासक की है, तो इब्राहिम सेकंड की है जो बीजापुर का शासक था। अंतिम सुल्तान यहाँ का कौन है, या शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय बीजापुर का शासक कौन था। इसके अलावा हम देखते हैं
कि मलिक अंबर ने अहमदनगर को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। ये एबीसीनियाई अधिकारी था और गोलकुंड इसका भूमि व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हम देखते हैं गोलकुंडा जो है वारंगल राज्य के भग्नावशेषों पर निर्मित होता है। इसके अलावा हम देखते हैं मोहम्मद कुली काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हैं गोलकुंडा के। हैदराबाद नगर की स्थापना, चार मीनार का निर्माण और दक्कनी उर्दू के जन्मदाता माने जाते हैं। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और इसके अलावा प्रांतीय शासकों की स्थापना के अंतर्गत, प्रांतीय शासकों की शासक श्रृंखला के अंतर्गत अन्य प्रांतीय शासकों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। इस तरह से बहमनी साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के बारे में कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, 2-4 फैक्ट बनते हैं, उन्हें बताया जाएगा। जब ये प्रांतीय शासकों की या प्रांतीय राज्यों की जब श्रृंखला संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के आपको प्रशासन के बारे में बताया जाएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के साथ ही प्रांतीय राज्यों के प्रशासन के बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत कालीन सामाजिक व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत कालीन संस्कृति, धार्मिक व्यवस्था, कला, साहित्य, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये संपूर्ण विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के अध्ययन के लिए आप विजयनगर की प्लेलिस्ट और बहमनी साम्राज्य की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं और मेरे इस चैनल मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं जिससे अधिकाधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।